अब हम एस्टाइल कोलिन की बात करते हैं। एस्टाइल कोलिन के बारे में बताया था आपको कि डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, और ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास कोलिन ईस्टर है। कोलिन ईस्टर में मैंने आपको 3 दवाइयाँ बताई थी, एस्टाइल कोलिन बताया था, बिथेनिकॉल बताए थे और कार्बाकॉल बताई थी। अब हमारे पास जो एस्टाइल कोलिन है ये जो है वो मस्कुलिन रिसेप्टर पे भी लगती है, निकोटिनिक पे भी लगती है, बट इसको जो है ना वो कोलिन ईस्टरेज जो एंजाइम है वो रैपिडली हाइड्रोलाइज करता है, यानी एस्टाइल कोलिन ईस्टरेज जो एंजाइम सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पाया जाता है वो इसको ब्रेक डाउन जल्दी कर देता है, इसलिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो शॉर्ट होता है, बहुत जल्दी ही ये हाइड्रोलाइज हो जाती है, इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू बिथेनिकॉल और कार्बाकॉल। बिथेनिकॉल और कार्बाकॉल के ऊपर कोलिन ईस्टरेज एंजाइम जो है वो एक्ट नहीं करता, वो इनको हाइड्रोलाइज नहीं करता, जबकि एस्टाइल कोलिन को करता है, तभी इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो क्या होती है, वो एक्सट्रीमली शॉर्ट होती है। राइट, अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसको हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद मियोसिस को प्रोड्यूस करवाने के लिए। जो हमारे पास आयरस के स्फिंक्टर मसल्स हैं उनकी हम कॉन्ट्रैक्शन करवाना चाहते हैं, मियोसिस इंड्यूस करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका बस ये इतना ही यूज़ है। इसके अलावा इसने ये बताया हुआ है हमारे पास और तरह की ऑप्थेल्मिक सर्जरीज में भी इसके सोल्यूशन इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अगर टॉपिकली आइज़ के अंदर हम इनको इस्तेमाल करें तो कोई वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एस्टाइल कोलिन हाइड्रोलाइज हो जाती है। कॉर्नियल जो कोलिन ईस्टरेज एंजाइम होता है वो आयरस के अंदर या सिलरी मसल के अंदर उनको पेनिट्रेट होने ही नहीं देता, पहले ही उनको ब्रेक डाउन कर देता है इसको। इसके अलावा डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉर्नरी एंजियोग्राफी के अंदर। हम बेसिकली क्या करवाना चाह रहे होते हैं, हम आर्टरी के स्पेज़म को इंड्यूस करवाना चाह रहे होते हैं। बेसिकली तो ये स्मूथ मसल्स के अंदर वेज़ोडाइलेशन करवाती है, क्योंकि हम जानते हैं स्मूथ मसल्स के अंदर जब साइक्लिक जीएमपी बनता है तो वो उनको रिलैक्स करवाता है, लेकिन समटाइम्स ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन भी करवाती है। लेकिन ये उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि हमारे पास जो M3 रिसेप्टर का वस्कुलर स्मूथ मसल्स के ऊपर वेज़ोडाइलेटिव इफेक्ट वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू वेज़ो कॉन्ट्रैक्टिव इफेक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्शन के मुकाबले में डायलेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो ये बात इन्होंने यहाँ बताई हुई है। वेज़ोडाइलेटिव इफेक्ट जो है वो एस्टाइल कोलिन का ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू वेज़ो कॉन्स्ट्रक्टिव इफेक्ट। तो ये भी इन्होंने एक यूज़ बताया हुआ है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, बस इसका एक ही इस्तेमाल है, हम अब कैटरेक्ट की सर्जरी में इसको इस्तेमाल करते हैं मियोसिस करवाने के लिए आफ्टर सर्जरी लेंस को रिमूव करने के बाद। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बिथेनिकॉल और कार्बाकॉल की बात करेंगे।